हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रेशो और प्रोपोर्शन से होता है और बहुत इम्पोर्टेंट आज की क्लास आपकी रहने वाली है। स्वागत आपका करता हूँ मैं यूट्यूब चैनल के अपने मैथ्स पढ़ ले पर। और सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और ठीक है, एंजॉय करिएगा। बहुत ज़बरदस्त आपका आज का ये क्लास रहने वाली है, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं कुछ बेसिक सी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। पहले बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर का रेशो लेता हूँ, सपोज 4 बटे कोई नंबर लेते हैं, मान लो 5। ये कोई नंबर मैंने लिया, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 8 बटा 10 बराबर करते हैं 12 बटे में 15। इसको ध्यान से समझना, ये आगे बहुत आपको यूज़ करने वाले हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इस पे बनाए जाते हैं। तो अगर मैं इनका रेशो बनाता हूँ तो आप गौर से अगर देखेंगे तो ये सारी चीज़ें सेम ही तो हैं। जो मैंने ये रेशो बनाया है दोस्तों, ये सेम ही तो बनाया है। देखो 4 बटा 5, इसको काटूँ मैं 2 से तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये भी तो सेम है। इसको काटोगे 3 से तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये भी रेशो सेम है। अगर रेशो सेम होता है तो आप इसके अंश में और हर में जो भी काम आप अंश में करोगे न्यूमिनेटर में, वही काम अगर आप डिनोमिनेटर में करते हो, चाहे प्लस कर लो, गुणा कर लो, भाग कर लो, प्लस गुणा भाग कुछ भी कर लो, सारी चीज़ें सेम। रेशो आपका कभी बदलता नहीं है। जैसे समझो, अगर मैं अंश को जोड़ता हूँ, देखो मैं कहता हूँ 4 + 8 + 12 मैंने किया, नीचे 5 + 10 + 15 मैंने किया। मैं इनको ऐड करता हूं तो दोस्तों 8 4 12, 12 और 12 क्या हो गया 24, ये हो गया 15 20 30 हो गया। मैं इसको काटता हूं अगर 6 से, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। देखिए अभी भी रेशो क्या आया, अभी भी रेशो 4 बटे 5 ही तो आया है। देखो सेम टू सेम आया है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान लो एक चीज़ करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, इसको माइनस करते हैं, तो देखो 4 ऐसे करते हैं कि 12 + 8 - 4, तो सेम 15 + 10 - 5। अब देखना, जो काम आपने न्यूमिनेटर में कर रहे हो वही डिनोमिनेटर में कर रहे हो, है ना। तो 12 8 20, 20 - 4 16, 15 5, 15 10 25, 25 - 5 20। अब फिर से इसको काटोगे ना आप, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो देखिए बिल्कुल सेम टू सेम रेशो होता है। आप कुछ भी करें, आप इसको बदल नहीं सकते, रेशो हमेशा सेम होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बिल्कुल बेसिक से आपको मैं ये कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आराम से सीखो। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इसको नोट करिएगा। देन आगे अभी हम चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ a/b बराबर c/d बराबर e/f लेता हूँ और यहाँ पे नंबर रखता हूँ 2/3। 2/3 मैंने यहाँ पे नंबर रखा। अगर मैं यहाँ इसको आगे थोड़ा सा और आइडेंटिफाई करके थोड़ा और सवाल को बढ़ाते हैं, तो मान लीजिए मैं यहाँ करता हूँ ma + mb बराबर nc/nd बराबर, यहाँ ले लो pe/pf बराबर। अब देखो इसका अगर मैं रेशो निकालने बैठूं तो क्या आने का चांस रहेगा, तो गौर कीजिएगा। m से m कटे, ध्यान से सुनना, अगर m से m कट जाएगा तो a/b रहेगा, तो ये देखो a/b। n से n कटेगा तो c/d, तो c/d। अगर a/b का रेशो 2/3 है तो इन सभी का जो रेशो बनेगा वो भी 2/3 ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि m और m अगर मैं दोनों से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ देखिएगा
n और n से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दूँ और p से p यहाँ मल्टीप्लाई कर दे इसको, दो सेम टू सेम, तो ये सेम ही तो चीज़ है, 2/3 ही तो रहेगा, है ना। जब इसका रेशो ये है तो इसका भी रेशो ये रहेगा, इसका भी ये रहेगा, तीनों आपस में बराबर पार्ट है, तो कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। समस्या है तो बताइए। जो काम आप ऊपर जोड़ रहे हैं वही काम आप नीचे कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन जैसे ऐसे आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि भाई A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर, मान लो आपको 5/4 आ गया, E/F बराबर 5/4 आ गया। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जैसे PA का स्क्वायर अपॉन PB का स्क्वायर बराबर QC का स्क्वायर अपॉन में QD का स्क्वायर बराबर, या यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, प्लस ले लो, प्लस कर लो, ठीक है, इसको पूरा ही अपॉन डाल लो, प्लस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस, यहाँ करोगे F का स्क्वायर, यहाँ पे कर लो M कर लो, M E का स्क्वायर कर लो और M F का स्क्वायर कर लो, बराबर पूछा जाएगा आपको क्या आएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे P कैंसिल आउट करोगे तो A² B² तो बचेगा। अगर A और B रेशो 5/4 है, C रेशो 5/4 है, E 5/4 है, तो ये भी तो 5/4 ही है, क्योंकि ऊपर प्लस कर लो माइनस, जो सेम चीज़ें आप ऊपर न्यूमिनेटर में कर रहे हो, दोनों का प्लस कर रहे हो और E को माइनस कर रहे हो, सेम चीज़ें यहाँ प्लस कर रहे हो, इसको माइनस कर रहे हो, तो ये भी तो सेम रहेगा। बट यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो आंसर मेरा आ जाएगा 25/16, मेरा डायरेक्ट यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है, और आगे क्वेश्चन देखेंगे इसी पे अलग अलग तरीके के, इसको आप अच्छे से करके चलें। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों पहला क्वेश्चन मैंने लिया है रेशो से, ज़रा देखिएगा कितना खतरनाक क्वेश्चन होता है ये। दिखने में खतरनाक है लेकिन होने में इसको कुछ ही सेकंड लगेंगे, 2 से 4 सेकंड में क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, इफ़ P/Q इक्वल्स टू R/S बराबर है T/U बराबर 5/2। अगर ये तीनों का रेशो ही 5/2 आ रहा है तो फाइंड करना है आपने AP की क्यूब माइनस BR की क्यूब प्लस CT की क्यूब, A/में AQ क्यूब माइनस BS3 और प्लस में CU3 आपको वैल्यू चाहिए। देखिए मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पे आप दोनों को इनको अलग अलग करके देखो, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, करना कुछ नहीं है। अगर मैं A से A कैंसिल करूँगा तो आप कहोगे P/Q, तो P/Q बचेगा, माइनस माइनस, B से B खत्म, माइनस से माइनस खत्म, R/S देखिए रिलेट करो, T/U, तो ये रहा T/U, क्योंकि C से C कटेगा। तो आपको सिंपली क्या चाहिए, आपको चाहिए क्यूब का फंक्शन। क्यूब का फंक्शन चाहिए तो ये सेम ही तो रिजल्ट है, तो क्यूब ही तो करना है आपने। 5/2, 5/2 का मतलब होता है 2.5, और 2.5 की क्यूब अगर आप करोगे तो ये निकल के आएगा 15,625। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 15,625 फर्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली बात है, ज़्यादा कुछ दिक्कत इसमें नहीं है, बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हो सवाल को आसानी से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, A/B बराबर है C/D के, तो कहता है A/C किसके बराबर होगा। ऑप्शन है आपके ये वाले। देखिए सवाल तो वैसे इजी है, सवाल में दिक्कत नहीं है। देखो A/B मतलब A/B होता है, C/D मतलब होता है C/D, लेकिन आपको कंसीडर करना है A/C, यानी A/C चाहिए। तो B को इसके पास भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई में, C को यहाँ ले आओ, तो कोई दिक्कत वाली बात तो मुझे लग नहीं रही। A/C आ जाएगा दोस्तों B/D। ठीक है,
तो ये आपका मिल गया। अब मुझे ये बताओ, अगर ये दोनों रेशो आपस में इक्वल हैं तो इनके बराबर जो वैल्यू रही होगी, मान लो 2/3 या 4/7 या 3/7 जो भी रही होगी, वो भी तो उनके बराबर ही होगी, चाहे मैं उनको जोड़ूं या इनको घटाऊं। वैसे मेरा A/C बराबर B/D आ रहा है, लेकिन B/D तो ऑप्शन में ही नहीं दे रहा है ना भाई। तो इसको मैं इसके बराबर, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, जो इसके बराबर A/C है वही रेशो B और D का है, वही रेशो रहेगा किसका, अगर मैं A+B कर लूं, रेशो C+D कर लूं, तो भी तो रेशो बदल जाएगा क्या। मैंने आपको क्या बताया, जो आप अंश में कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, जो आप हर में करोगे तो उसका भी रेशो सेम टू सेम रहता है। पहली जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो बेसिक फैक्ट बताया था उसी से ये रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। तो A+B अगर मैं कर लूँ तो C+D कर लूँ तो दोनों का आंसर आज भी सेम रहेगा, रेशो जो है सेम रहेगा। तो A+B, अब ऑप्शन आप यहाँ पे मैच करा लो। तो ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, A+B और C+D, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जोड़ने पे कोई इफेक्ट नहीं आता, रेशो सेम टू सेम रहता है। यस दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है A/B+C बराबर B/C+A बराबर C/A+B, और CDS 2019 का ये सवाल आपके लिए है, ठीक है। और क्वेश्चन आपके इसमें कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। ए स्टेटमेंट है, आंसर जो आएगा इसका 1 और -1 भी हो सकता है। बी ऑप्शन है 1/2 और 1 भी हो सकता है, 1/2 और -1 भी हो सकता है, और 1/2 भी हो सकता है केवल, ठीक है। एक बात यहाँ पे मुझे बताओ, एक चीज़ समझो, अगर मैं देखो इनका जो रेशो है वो भी तो सेम टू सेम ही रहेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सपोज करो अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो A+B+C आएगा, A+B+C आएगा दोस्तों। आप कहोगे हाँ जी सर, B इसमें 2 हैं, C इसमें 2 हैं, A इसमें 2 हैं, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ A+B+C। ये आपस में कट जाएंगे, A+B+C है भाई, तो क्या बचेगा 1/2। यानी एक तो इसका आंसर 1/2 आ सकता है। ये कब आ सकता है दोस्तों, ये तब आ सकता है जब A+B+C इज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर कुछ नहीं दिया है तो 1/2 आने का चांसेस है, और यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, है ना, तो 0 आने का। लेकिन कभी कभी अगर ऐसा भी हो जाता है A+B+C बराबर 0 है, तो फिर यहाँ पे केस बदल जाता है, ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे केस बदल जाता है। लेकिन बच्चे बहुत से सोचेंगे कि भाई यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन 0 भी तो हो सकता है, कोई कंफर्मेशन तो है नहीं। तो आप यहाँ पे 1/2 देख के 1/2 इसका आंसर लगा देंगे, डी ऑप्शन। लेकिन एक बात बताओ, क्या ऐसा भी तो हो सकता है A+B+C 0 रहा हो। आप मुझे बताओ, अगर A+B+C 0 होगा तो A+B अगर मैं यहाँ लिख दूँ A+B बराबर -C, तो बिल्कुल हो सकता है। तो A+B की वैल्यू क्या है, -C, तो A+B की जगह क्या लगा सकता हूँ मैं, -C। ये C से C कटेगा, ये देगा -1, ठीक है, -1। अगर मैं यहाँ पे B को उधर ले जाऊँ तो A+C की वैल्यू आ जाएगी, A+C की वैल्यू आ जाएगी -B, B से B कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ -1, फिर यहाँ पे भी -1, यानी इसका आंसर -1 भी हो सकता है। कब, जब यहाँ पे 0 है। तो इसका जो आंसर आ सकता है दोस्तों, -B -1 भी आ सकता है, और 1/2 भी आ सकता है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये इस तरीके से सवाल को आप आइडेंटिफाई करके और बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है।
ये देखिए दोस्तों, खतरनाक सा सवाल है, दिल्ली पुलिस 2022 में आया हुआ है। ठीक है, पिछली बार दिल्ली पुलिस में जो क्वेश्चन आए हैं 2022 में 21 में, तो बहुत अच्छे लेवल में है, सीजीएल को भी उन्होंने मात दे दी है। तो इसलिए इस बार अच्छे से तैयारी करके चले मैथ के 15 क्वेश्चंस की। चलिए बढ़ते हैं। x बटे दिस, y बटे दिस, z बटे दिस, रेशो है 2a। तो ये जो अगर मैं इनको ऊपर जोड़ता हूँ x प्लस वाई प्लस z, अगर मैं इनको जोड़ता हूँ x प्लस वाई प्लस z, नीचे 3x 4x 5x, y 3y 4y और 1y 5y, z 1 2 और 3 ये 5 हो गए टोटल 5z। अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ दोस्तों, तो आप ये कह सकोगे कि भाई x प्लस वाई प्लस z बराबर, ये मामला आपका आ जाएगा 5 बाहर, 5 सबके लिए है। ठीक है, तो 5 को दिक्कत नहीं है, बराबर में है 2a, ये मामला यहाँ से निपट जाएगा। और a बराबर आ जाएगा आपका, a बराबर आ जाएगा 2 10 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, a बराबर आ जाएगा 1/10। 1/10 आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया इनका जो रेशो है ये 2 है, वो इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। अगर मैं ऊपर तीनों को जोड़ लूँ, नीचे भी जोड़ लूँ, तो भी रेशो 2a ही रहेगा। अगर मैं ऊपर 2 को जोड़ के 1 को घटा दूँ, इन 2 को जोड़ के 1 को घटा दूँ, तो भी रेशो सेम रहेगा। न्यूमिनेटर में जो काम करोगे वो अगर आप डिनोमिनेटर में भी करते हो तो रेशो नॉट बी चेंज। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये दिल्ली पुलिस 2022 का, मज़ेदार है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, A1 अपॉन B1 बराबर A2 अपॉन B2 बराबर C3 A1, A3 है, B3। ठीक है जी, और कहता है 5a स्क्वायर 5b1 स्क्वायर c स्क्वायर 2 b स्क्वायर 2 7c। आप देखिए यहाँ 5 से 5 कटेगा तो a अपॉन b1, a1 b1 का स्क्वायर है, ये कटेगा 6 से 6, तो फिर सेम टू a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर, ये a2 का स्क्वायर करो, ये करो a2 का स्क्वायर, और ये भी b2 का स्क्वायर। ठीक है, सेम 7 से 7 कटेगा, फिर a3 का स्क्वायर और b3 का स्क्वायर। तो ये रिज़ल्ट आपको मिला है 9। आप मुझे बताओ अगर ये स्क्वायर होके 9 आया होगा तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या रही होगी दोस्तों? इसकी वैल्यू रही होगी यहाँ पे 3 इस वाले की, यानी a1 a2 b3, इनको जोड़ भी देंगे तो 3 आना चाहिए सेम। तो यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए? a1 b1, यानी ये क्या आएगा 3 प्लस a2 a1 a2 का मल्टीप्लाई, तो a ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 9 है भाई, ये आ जाएगा 9 प्लस, और ये तीनों का फिर तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 होती है 27। कोई दिक्कत परेशानी? तो यहाँ से आपको आंसर निकल के आ जाएगा 9 3 12 12 और 27 हो जाएगा 39 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों, CPO 2018 का ये सवाल है। डायरेक्ट आपका देखो, क्वेश्चन को देखो और सॉल्यूशन देखो, बिल्कुल भी आप कह नहीं सकते कि ये क्वेश्चन इतना खतरनाक से क्वेश्चन का आंसर इतना आसानी से आ सकता है। ठीक है, अल्टीमेट ट्रिक है, दिमाग लगा के चीज़ों को चलाते रहो, मज़ा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, z अपॉन x माइनस 2y बराबर 2x प्लस में x अपॉन में 2y इक्वल्स टू 2x अपॉन में z बराबर, ये तीनों बराबर हैं, और x y z इज़ ग्रेटर 0 है, नॉट इक्वल टू नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, इक्वल नहीं है। आगे
फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये चाहिए आपको। देखिए ये एक ही शर्त पे आ सकता है दोस्तों, अगर आप x y z की वैल्यू को निकालने में कामयाब रहते हो तो ही ये आपको x + y + z अपॉन z मिल सकता है, अदरवाइज कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आपको इसका आंसर दे दे। ठीक है, अब ये कैसे निकाल सकते हो आप मुझे ये बताओ। अगर मैं इन तीनों को जोड़ भी देता हूँ और नीचे भी जोड़ देता हूँ तो रेशो तो फिर भी सेम ही सेम रहने वाला है। आप बताओ, आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़रा जोड़ते हैं, अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये z तो है ही नहीं वहाँ, है ना, x और x कितना हो जाएगा, 2x 4x और 1x हो जाएगा 5x, है भाई, ये z ही है ना, हाँ ये z है, 2z, सॉरी ये 2z है भाई, यहाँ पे ये 2z है। ठीक है, ये पूरा 2z है। अब देखो 1 और 2 हो गया 3z और x 2x हो गया 3x, तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x + z अपॉन में। ठीक है, अपॉन में इसको जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, 2y कट जाएगा, ये रह जाएगा x + z, ये हो जाएगा x + z, यानी ये कट को टाके मुझे मिल जाएगा 3। यानी इस पूरे की वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, इस पूरे की वैल्यू रहेगी 3, ये रही आपकी 3। अब क्या काम करेंगे आप, इस 3 को आप किसी एक के इक्वल रख लो जहाँ से आपको वैल्यू मिल सके आसानी से। अच्छा पहले इन दोनों को इक्वल करते हैं। ठीक है, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो देखो ज़रा ध्यान से, 2x अपॉन z बराबर 3 है, तो z का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो z आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से हटके ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये x की वैल्यू 3 हो जाएगी, z की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू 3 हो जाएगी, z की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 वैल्यू तो आ गई। अभी y की रिक्वायरमेंट है। अच्छा y आपको यहाँ से भी आ सकता है, y आपको यहाँ से भी आ सकता है, तो ये पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, दूसरी वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, कैसे, 2z की वैल्यू क्या है 2, या चलो पहले मैं आपको रख के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छा सा लगेगा पढ़ने में। ठीक है, z की वैल्यू क्या रखनी है दोस्तों 2, x की वैल्यू रखनी है 3, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 और 3 हो जाएगा 7, है भाई, 4 और 3 हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा नीचे 7 आ जाएगा नीचे, ये 7, 2 दूनी 4, 4 और 3 आ जाएगा 7 नीचे। ठीक है, ये 2 चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होके 6, यानी तुम्हें y बराबर आ जाएगा दोस्तों 7/6। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/6, तो ये आ गया 7/6। 6 से इसको 6 से 6 बनाने के लिए क्या करोगे, 6 से गुणा कर लो ताकि नीचे का 6 हट जाए, तो ये हो जाएगा 18/7/12। ठीक है, ये आपका रेशो बन गया फाइनली। अब यहाँ पे वैल्यू लगा के आप सॉल्व कर लो, ये वैल्यूज़ आ गई डायरेक्ट, तो x आपका 18 है, y 7 है और ये 12 है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो 18 और 7 25, 18 7 25 12 हो जाएगा 29। अच्छा इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं, एक बार ऑप्शन देख लीजिएगा, 35/16, 37/12, 44/18, 41/12, ये आपके ऑप्शन है। तो 18 7 25 12 39, 25 12 39, 39, और नीचे z है आपका 12, 39/12 आपका यहाँ पे, हाँ कुछ गड़बड़ है, 25 25 12 37, सॉरी 25 12 37, तो 37/12 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। क्लियर दोस्तों, तो बहुत आसान सा ये कॉन्सेप्ट है आपका, हो जाएगा सवाल। ठीक है भाई।
तो दोस्तों मज़ा आया होगा आज की इस वीडियो में। आप पूरा लेक्चर देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त और अल्टीमेट क्वेश्चन हैं, सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं रेशो से रिलेटेड, और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट था ये आज आपके लिए। तो बहुत अच्छे से आप इसको करिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, ठीक है। और जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नई नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।